आप एक काम करिए, इसकी डिटेल रिपोर्ट मुझे मेल कर दें। खुशियाँ कितनी छोटी होती है ना, खुशियाँ आती और पल भर में क्या तरीका है ये ऑफिस है मेरा, आपका घर नहीं। हम मरते दम तक हमारे साथ सिर्फ अपनी बहन की तकलीफ दूर करने के लिए। ड्रामा सीरियल दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ सना को भी तलाक मिल रही होगी तो दूसरी तरफ रोहम भी होगा जो कि मलिया के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगा। आने वाला एपिसोड दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप सबसे पहले यही सीन देखेंगे कि मलिया की तो किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा रोहम, जब वो उसे यह सब कुछ बता देगी कि उसने इस सब को क्यों छुपाया उससे। रोहम जब मलिया की इन सारी बातों को कहानी कहकर चला जाएगा तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा और वो होगी रोहम की माँ। रोहम की माँ जिसे अभी कुछ भी मालूम नहीं है मलिया के बारे में, तो मलिया खुद ही जाकर उसे ये सब कुछ बता देगी कि रोहम उसे छोड़ने की बातें कर रहे हैं। अम्मी के बाद मैंने सच में आप लोगों को अपना माना है, एक अम्मी ही थी मेरी अपनी इस दुनिया में, अब उनके बाद मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती। रोहम की माँ जब मलिया से पूछेगी कि बात क्या हुई या आखिर मुझे बता दो सही, रोहम भी कुछ नहीं बता रहा मुझे, तुम दोनों के बीच में आखिर ऐसे क्या बात हो गई है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। खैर मलिया जब उसे सारी हकीकत बता देगी कि रोहम को उसके पास रिलेशन के बारे में मालूम लग गया है, तो रोहम की माँ थोड़ा सा चुप हो जाएगी, जिस पर वो उसे कहेगी कि क्या हुआ आंटी, क्या आपको भी ये लगता है कि मैंने रोहम को धोखा दिया है। जिस पर वो उसे कहेगी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं बस ये सोच रही हूँ कि रोहम कैसे निकलेगा इस सब से, क्योंकि सना के बाद उसने सच में तुम्हें अपने दिल में जगह दी थी, बेहतर तो यही था कि तुम ये सब कुछ उसे पहले ही बता देती। खैर मलिया की बातें सुनने के बाद रोहम की माँ जाएगी उसके पास और आकर उससे कहेगी कि क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को और मलिया को भी, वो सब कुछ उसका पास था, अब तुम ही उसका सब कुछ हो और आगे भी तुम ही रहोगे। रोहम समझ जाएगा कि उसकी अम्मी ये सब कुछ इसलिए कह रही है क्योंकि मलिया ने उसके कान भरे हैं। वो उसे कहेगा कि आप मलिया की बातों में आ सकते, पर मैं इस बार बेवकूफ़ नहीं बन सकता। जब मैंने रिश्ता निभाने से पहले सब कुछ क्लियर कर दिया था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ, या तो वो अब भी उस लड़के को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। रोहम की माँ उसे कहेगी कि लड़कियों की बात कुछ अलग होती है बेटा, तुम लड़की हो, तुमने सब कुछ बता दिया उसे, पर उसे डर था कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो जब वो तुम्हें अपनी सारी असलियत बता दे। शुरू दिन से तुमने उसे सपोर्ट किया है और इस वक्त भी तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं रोहम उसे कहेगा कि ये सिर्फ एक बहाना है अम्मी, वो अपनी बात को कवर करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उस लड़के के सामने उसकी जुबान तक नहीं खुल रही थी, अगर कोई बात होती ऐसी तो वो साफ कह देती उस लड़के के सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं। खैर रोहम को तो गुस्सा और भी तब आएगा जब मलिया को बार बार कॉल कर रहा होगा मोहित, मलिया जो कि मोहित की कॉल पिक नहीं कर रही होगी, पर बार बार जब मोहित के मैसेज आ रहे होंगे कि मुझे सिर्फ एक दफा बात करनी है तुमसे, तो वो उसका फोन उठाते हुए उसे कहेगी कि आखिर चाहते क्या हो तुम, मेरी जिंदगी तबाह तो कर दी है तुमने, अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इस पर वो उससे मिलने का इसरार करेगा और उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रही हो, मुझे सारी असलियत मालूम लग चुकी है कि अम्मी ने ये सब कुछ किया था ताकि तुम्हारी और मेरी शादी ना हो, मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर मलिया जिसका आप सब कुछ रोहम है, वो तो मोहित को साफ मना कर देगी और उसे कहेगी कि आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना। और जैसे ही वो फोन रखेगी तो सामने रोहम भी आ रहा होगा, तो वो उसे कहेगा कि क्या हुआ, फोन क्यों रख दी तुमने, करो बात उससे जिससे कर रही थी। मलिया उसे कहेगी कि आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसे मना कर रही थी कि वो यहाँ पर कॉल ना करे, मेरा मोहित से कोई भी ताल्लुक नहीं है, आपको मैं दिल से अपना शौहर मान चुकी हूँ और आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दे और अपने दिल से ये सारी चीजें निकाल दें।